रहा है ना। तो त्रिभुज में ये दो प्रमेय अपन आज पढ़ेंगे कि अगर कोई त्रिभुज है उसमें बहुत दो भुजाएं बराबर है या जितनी भी भुजाएं बराबर हैं तो बराबर भुजा के जो सामने के कोण होंगे क्या होंगे, बराबर। एक त्रिभुज बनाएंगे अपन, ठीक है। ये ऐरा गैरा त्रिभुज नहीं है, ये स्पेशल त्रिभुज है। खास बात है इसमें खास बात क्या है, भुजा बराबर। कोई भी दो भुजा बराबर मान लेते हैं अपन, ठीक है। AB किसके बराबर है, दो भुजा बराबर मान लिए। तो अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, दिया है ना ABC में क्या क्या दिया है, ये दिया है, ठीक। लाना क्या है, क्या सिद्ध करना है, कोण बराबर। तो इसके सामने का कोण, इस भुजा के सामने कोण कौन सा बचा, इन दोनों को छोड़ के कौन सा बचा, क्या बचा, कोण। कोण तुम्हें नहीं पता, AC क्यों बोल रही हो, 10 दिन से पढ़ा रहे हैं पाठ, अभी कोण को AC बोल रही है, पागल लड़की। अब AC के सामने कौन सा कोण, B, ठीक है। पागल लड़की और महापागल सर, ठीक। अब अपन को उत्पत्ति करना है। आपको ये पता है कि कोई भी चीज बराबर लाना है अगर, तो अपन को त्रिभुजों को सर्वांगसम करना पड़ेगा। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो अपन कह देंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव बराबर होते हैं। मतलब पहले त्रिभुज को सर्वांगसम करना पड़ेगा, फिर ये अपने आप आ जाएगा। त्रिभुज सर्वांगसम करने के लिए अपने पास त्रिभुज कितने होने चाहिए, दो। कितने होने चाहिए, दो। और अपने पास त्रिभुज कितने हैं, होने कितने चाहिए त्रिभुज, दो। हैं कितने, एक। अब एक त्रिभुज अपने से बनाएंगे, ठीक है ना। अपन ही इसके माई बाप हैं, बना लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। अपन तो माला माल है, ये बन गया दो त्रिभुज, बन गया, ठीक है। इसको कहते हैं लंब समद्विभाजक, हमने खींच दिया। आपको लंब समद्विभाजक बताया गया था ना, जो भुजा को दो बराबर भागों में तोड़ देगा। तो लंब समद्विभाजक इसलिए कोण कितने का होगा, 90 का। ये भी कितने का होगा, और ये इसका नाम दे दिया डी, बीडी सीडी के बराबर होगी, क्योंकि हमने रचना ऐसी करी है, लंब समद्विभाजक बनाया है। एक दिन बताया था ना यहीं पे लंब समद्विभाजक। तो इसमें हमने क्या किया है, अपने से रचना। क्या बिना रचना किए दो त्रिभुज बनते, नहीं बनते, इसलिए हमने रचना की। आपको पहले भी बताया गया है कि रचना कब करते हैं, जब हमारा काम नहीं बनता तो काम बनाने के लिए हम कुछ न कुछ रचना कर लेते हैं ताकि हमारा काम बन जाए, जुगाड़ लगा दिए, ठीक। तो इसमें AD लंब BC खींचा, ठीक है। लंब बस खींच देंगे, समद्विभाजक नहीं बोलेंगे, तब भी काम बन जाएगा, ठीक। तो अब बताओ, दो त्रिभुज बन गए, अब सर्वांगसम करना है। एक त्रिभुज ले लेते हैं उधर वाला, सफेद के उधर, उसका नाम हो जाएगा ADB, और एक इधर वाला, उसका नाम क्या जाएगा, ADC में, ठीक है। अब आपको बताना है इस वाले त्रिभुज में ऐसा क्या है जो इसके बराबर हो। बताओ तीन बातें। AB बराबर AC, ये कहीं लिखा है कि अपने से बता दिए, क्या कारण लिखोगे, दिया, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। दूसरी बात, AD बराबर AD, ये कहाँ से पता चला, बहुत बढ़िया। तीसरी बात क्या बताएंगे, 90 डिग्री का कोण दिख रहा है, ADB ADC कितना, कहाँ से आया, कहाँ से आया, ठीक है। अब त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। इसमें नियम कौन बताएगा, नहीं भाई 90 डिग्री का कोण है,
90 डिग्री का कोण है। 90 के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो समकोण कर्ण भुजा नहीं बताया था कि जब 90 डिग्री का कोण बने तो ये तो समकोण त्रिभुज हो गया और कर्ण ये हो गई। 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो समकोण कर्ण और एक भुजा RHS क्या हो गया, सर्वांशम। अब जब त्रिभुज सर्वांशम हो गया, ये वाला त्रिभुज इसके बराबर हो गया, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये A और ये A बराबर होगा, ये वाला B इसके बराबर हो जाएगा, C के B किसके बराबर हो जाएगा, C। और वही तो सिद्ध करना था, B और C को बराबर या C और B को बराबर। अब लिख लेंगे अतः कोण C बराबर कोण B। ABB इधर लिखे हैं तो इधर B लिख लेते हैं, ठीक है, और इधर C। यहाँ बाहर लिखेंगे सर्वांशम उसके संगतव्य बराबर होते हैं। अच्छा, वही प्रमेय है लेकिन इसमें उल्टा है। इसमें बराबर क्या दिया था, भुजा दिया हमें क्या था, बराबर भुजा। इसमें दिया हमें क्या रहेगा, बराबर कोण। तो देखो बड़े ध्यान से देखेंगे, आप दिमाग लगाएंगे इससे समझ करके। इसमें दिया हमें क्या लिखेंगे, दो कोण बराबर है ना, इन दोनों को बराबर कर दें, B और C को। त्रिभुज ABC में कोण B को कोण C के बराबर कर दें। ये दिया है यहाँ पे, अपने को लाना क्या है, भुजा बराबर सिद्ध करना है। तो इस कोण के सामने की भुजा, भुजा क्या हो गई, भुजा क्या हो गई, AC। इसके सामने की भुजा AC हो गई, इसके सामने की भुजा AC और इसके सामने की भुजा AB। तो AC AB के बराबर लाना है। अब क्या करेंगे, उत्पत्ति। तो भुजा बराबर लाना है, इसके लिए अपन को त्रिभुज को क्या करना पड़ेगा, सर्वांशम। त्रिभुज को सर्वांशम करने के लिए कितने त्रिभुज होने चाहिए, क्या है अपने पास, दो नहीं है, दो त्रिभुज है क्या इसमें, नहीं, तो दो त्रिभुज अपन बना लेंगे। इसका नाम हो गया D, ठीक है। तो अब इसमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे फिर वही कर दो, AD लंब खींचा, लंब है मतलब 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, उत्पत्ति, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में, ठीक है। इस वाले त्रिभुज में ऐसी तीन बातें और इस वाले त्रिभुज की तीन बातें बताओ जो बराबर हो, बताओ। हाँ, AB बराबर नहीं, वो तो लाना है, तो सिद्ध करना भाई, ठीक है। कोण B बराबर, हाँ ये बढ़िया बोल, ADB में कोण B बराबर कोण C। कैसे पता चला, AD बराबर ये कैसे पता चला, कैसे पता चला, घनिष्ठ भुजा। कोण ABD, कोण D उधर भी है, कोण D उधर भी है, उधर वाले का नाम हो गया ADB, इधर वाले का नाम, इस वाले का नाम क्या हो गया, ADC बराबर। कहाँ से आया, रचना से, ठीक है। त्रिभुज क्या हो गए, अब त्रिभुज क्यों सर्वांशम हुए, किस नियम से वो बताओ। एक त्रिभुज को पकड़ लेते हैं नाम देने के लिए कि कौन से नियम से सर्वांशम हो। तो कितने कोण है इसमें, और एक क्या है, भुजा कौन सी, ये वाली है ना, ये वाली भुजा। देखो ये वाली भुजा है और ये दो कोण है, दो कोण है बाद में भुजा है, दो कोण है बाद में भुजा है, ठीक है। तो त्रिभुज सर्वांशम हो गए। अब जब त्रिभुज सर्वांशम हो गए तो बताओ AB बराबर क्या आएगा, AB बराबर, यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, सर्वांशम त्रिभुज के संगत बराबर होते हैं। रूप हो गया ना, समझ में आया। दो तीन बार अभ्यास जब आप करेंगे इसका तब समझ में आएगा। अब इसके बाद इन पर आधारित अपन प्रश्न करेंगे।
अभी क्या समझा दिया? रूल, नियम, थ्योरम, प्रमेय। ठीक, कुछ भी कहो, प्रमेय है ये। प्रमेय मतलब नियम। इसको आप समझ लेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित प्रश्न करेंगे। जल्दी से लिख लेंगे आप सभी लोग। क्यों जी श्रीलेखा, समझ में आया? जी सर। बन जाएगा अब?